बिजनौर उत्तर प्रदेश शहर का रहने वाला हूँ। मैं विकास। पढ़ना 12th तक वो पढ़ा जो टेक्स्ट बुक में था। उनमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ने को मिली, तो मुंशी प्रेमचंद को एज ए साहित्यकार के रूप में जानता था। पर पिछले 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा, पर प्रेमचंद अभी भी जो पहले जितना उनके प्रति अनुराग था, लगाव था उनकी कहानियों को, वो आज भी मुकाम हटा नहीं है, आज भी कायम है। तो आज का जो माहौल है, अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है, हम एक धर्म की, एक संस्कृति की बात करनी शुरू कर दी है। तो इस पर मैं अपनी बात, अपनी टीका टिप्पणी ना करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी के एक कहानी को लेकर आया हूँ। वो कहानी आपके सामने मैं कहानी पाठ कर रहा हूँ। वो कहानी मेरे ख्याल से वो सारी कुछ बयां करती है आज के हालात में क्या धर्म है, क्या धार्मिकता है और कैसे धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। तो मैं अपने शब्दों में मैं बताकर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को मैं ये बयां करने जा रहा हूँ। तो आइए मैं कहानी पाठ कर रहा हूँ, हिंसा परमो धर्म है। आप सब दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था, बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। तो जरा हंसकर बोला, उसका बेदाम गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े, वे रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात हकीम के घर चला जाता, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आई। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कहिए तो आधी रात के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से बाज न आता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती रहती थी, इसे लोग उसे बोड़म समझते थे। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उसे छीन कर अपने सिर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, अपना कोई उपकार नहीं होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों तक के लिए भी दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो वह था, और उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी ना दे। जब तक दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं। जिस दिन आप पड़ेगी, कोई सीधे मुंह बात भी ना करेगा। तब आमिद की आंखें खुली। बर्तन भांडा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और एक तरफ ली शहर की तरफ चल दिया। 2 दिन बाद शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था, महल आसमान से बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी चौड़ी साफ, बाजार गुलजार, मस्जिद और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक तो कम भी न थी। देहात में न तो कोई मस्जिद थी न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे, हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह महात्म्य देखकर हामिद को बड़ा कौतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था, उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने बिने से सिर झुकाता। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते। घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थककर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। जगमोहन पर संगमरमर के मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहरा कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौक से जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़ थी। दिवाली के दस देखकर उससे रहा ना गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई, उसका झाड़ू कहीं नजर ना आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है।
हसन निजामी का कोई मुरीद होगा। अजी गोबर के लालच में सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा। गोबर न ले जाना बे, समझा? कहाँ रहता है? किसने जामिद से कहा। जामिद बोला, परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया, कूड़ा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई करने लगा। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन ने मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे ने मानूंगा तो किसे मानूंगा। भक्तों में ये सलाह होने लगी, देहाती है, फांस लेना चाहिए, जाने ना पाए। जामिद फांस लिया गया, उसका आदर सत्कार होने लगा, एक हवादार मकान रहने को मिला, दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे, दो चार आदमी हर दिन उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था, वह रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता। भक्ति के साथ स्वर लालित्य हो तो फिर क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता, कितने ही लोग संगीत के लोभ से ही मंदिर में आने लगे। सबको विश्वास हो गया भगवान ने शिकार चुनकर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हो गए, आंगन में फर्श बिछाया गया, जामिद का सर मुड़ा दिया गया, नए कपड़े पहनाए गए, हवन हुआ, जामिद के हाथों से मिठाई बंटवाई गई। अपने आश्रयदाताओं की उदारता देखकर जामिद उनका और भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ जैसे फटे हाल परदेसी की इतनी खातिर। इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बोड़म कहते थे, भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शनों को आते थे। उसकी प्रकांड विदिता ही कितनी कथाएं प्रचलित हो गई थी। पत्रों में समाचार निकला, एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ न करता। वह नित्य पूजा करता, भजन गाता था, उसके लिए कोई नई बात न थी। अपने गांव में भी वह बराबर सत्यनारायण कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन क्या करता था। अंतर यही था, देहात में उसकी कदर न थी, यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था, तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने, एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बूढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है, पैरों पर पड़ के कहता है, महाराज मेरा कसूर माफ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खोल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वह शांत कैसे बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला, युवक को सामने काकर बोला, बुढ़े क्यों मारते हो भाई, तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? युवक, मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद, आखिर इसने क्या कसूर किया है, कुछ मालूम भी तो हो। युवक बोलता है, इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस आई थी और सारा घर गंदा कर आई। जामिद, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा करके आए? बुढ़ा बोलता है, जिसे पीटा जा रहा था, खुदाबंद मैं उसे बराबर खांचे में ढाके रहता हूँ, आज गलफत हो गई। कहता हूँ महाराज कसूर माफ करो, मगर नहीं मानते। हजूर मारते मारते अधमरा कर दिया। युवक, अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद, खोद कर गाड़ दोगे भाई साहब, तो तुम भी यूं ही ना खड़े रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था, उसने फिर बुढ़े को चाटा लगाया, पर चाटा पड़ने से पहले जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मलयुद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था, युवक को पटकनी दी तो वह चारों खाने चित गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा। जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगी। अब जामिद की समझ में नहीं आया, जो लोग मुझे अब क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ न पूछता, तिलकधारी जवान को कोई कुछ नहीं कह रहा, बस जो आता मुझ पर ही हाथ साफ करता रहता। आखिर में बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगी, दगा दे गया, धत तेरी जात की, कभी मलेचों से भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। कौवा कौ के साथ मिलेगा, कमीना जब करेगा कमीनापन करेगा। इसे कोई न पूछता था, मंदिर में झाड़ू लगा के रह रहा था। हमने इसका सम्मान किया, बस उसे आदमी बना दिया, फिर भी अपना न हुआ। इनके धर्म का तो मूल यही है। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख न था। ऐसी यातनाएं वह कई बार भोग चुका था। उसे आश्चर्य केवल इस बात का था, इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही इतनी दुर्गति हो गई। इतनी सज्जनता कहाँ गई?
मैं तो वही हूँ, मैंने कोई कसूर भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो इस दिशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया? देवता क्यों राक्षस बन गए? वह रात भर इसी उलझन में पड़ा रहा। प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह ले ली। जामिद अभी थोड़ी दूरी गया था, वह बुढ़ा उसे मिला। उसे देखते ही बोला, कसम खुदा की तुमने कल मेरी जान बचा ली। सुना जालमी ने तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा? मैं तो मौका पाते ही निकल भागा। अब तक कहाँ थे? यहाँ लोग रात से ही तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात से ही तुम्हारी तलाश में निकले थे, मगर तुम ना मिले। कल हम दोनों अकेले पड़े गए थे, दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था, जहां सब लोग मस्जिद में थे। अगर जरा भी खबर हो जाती तो 1000 लठेत पहुंच जाते। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की आज से मैंने 3 कोड़ी मुर्गियां पाली हैं। देखो पंडित जी महाराज अब क्या करते हैं। कसम खुदा की काजी साहब ने कहा है, अगर ये लोंडा जरा भी आग दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना, या तो बच्चा घर छोड़कर भागेगा या हड्डी पसली तोड़कर रख दी जाएगी। जामिद को लिए बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा लेकर। काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और बोले, वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी, तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों न हो, मोमिन का खून है, काफिरों की हकीकत क्या। सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है। गलती यही हुई, तुमने 1 महीने का सब्र नहीं किया। शादी हो जाने देते, तब मजा आता। एक नाज नींद साथ लाते और दौलत मुफ्त। वल्लाह तुमने उलझत कर दी। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद को एक नज़र देखने का सबको शौक था। अभी उसकी हिम्मत, जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा कर रहे थे। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आरामदरफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी समाज के धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वह काजी साहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था। सहसा उसे दरवाजे पे तांगे रुकने की आवाज सुनाई। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जाबिर ने सोचा कोई मुरीद आया होगा। नीचे आया तो देखा एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असवाब उतार रहा है। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह ख्याल है ये उनका मकान नहीं है, शायद तुम भूल गए हो। तांगे वाला जरूर हुजूर तो मानती ही नहीं, कह दिया कि बाबू साहब ने मकान तब्दील कर दिया है, ऊपर चलिए। स्त्री को झिझकते हुए कहा, बुलाते क्यों नहीं, आवाज दो। तांगे वाला बोलता है, ओ साहब आवाज क्या दूं, जब जानता हूं कि साहब का मकान यही है तो नाक चलाने से क्या फायदा, बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा, चलिए ऊपर चलिए। अब औरत ऊपर चली गई, पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला। जामिद सब देख रहा, गुमसुम नीचे खड़ा खड़ा। ये रहस्य उसकी समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है, तांगे वाला क्यों ले जा रहा है, किस औरत को ले जा रहा है। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देखकर कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पे लटकी तलवार उतार ली और दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। औरत ने जीना तय करके ज्यों ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी। काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए। इसी बीच में जामिद और तांगे वाला ये दोनों भी ऊपर आ गए। जामिद इधर से देखकर विस्मित हो गया। ये रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था। ये विद्या का सागर, ये न्याय का भंडार, ये नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर ये घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाले के साथ वह भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब ने स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखकर कहा, तू मुझे यहाँ क्यों लाया। काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। औरत बोलती है, तुम तो मुझे कोई मौलवी मालूम होते हो, क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो। काजी, हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से ना आए तो जबर से। औरत बोलती है, इस तरह अगर तुम्हारी बहू बेटी को पकड़कर बेआबरू करे तो। काजी बोलता है, हो रहा है, जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है, घटती नहीं।
हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वह इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से, लालच से, जबर से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है। तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे? और हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह का बदला लेने लगे हो, मगर अब कोई भी सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता। काजी साहब ने कुछ सोचा समझा, फिर कहा, बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान सौदे किया करते थे, मगर शरीफ इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इम्कान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों में गुंडापन जरूर गायब हो जाता था, मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है? हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना घबराती क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ न होगी। इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना कोई मजहब नहीं करता, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है। मेरे ये नौजवान दोस्त जामिद जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बस आराम से जिंदगी के दिन बसर करना। औरत, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं। खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं भी शोर मचा दूंगी तो और तुम्हारा सारा मौलवी पर निकल जाएगा। काजी, अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें जबान जान से हाथ धोना पड़ेगा। मगर बस इतना समझ लो औरत, आबरू के सामने जान की हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो मगर आबरू नहीं ले सकते। काजी, क्यों नाहक जिद करती हो? औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा, कहती हूं दरवाजा खोल दो। जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। जो ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। काजी, क्या बकता है? जामिद, कुछ नहीं, खैरियत इसी में है, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ न छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, तो जामिद ने धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। तांगे वाला पीछे लपका, मगर वह जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह औंधे मुंह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों सड़क पे थे। जामिद, आपका घर किस मोहल्ले में है? अड़ियागंज में। जामिद, चलिए मैं आपको पहुंचाऊं, इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपको इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की न रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शोहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा आता हुआ सड़क पर दिखाई दिया। जामिद ने उस स्त्री को उस पर बैठा दिया। खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लट चलाया और डंडा टांगे से टकराकर गिर गया। जामिद टांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया। तो अड़ियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न पड़ी। जामिद ने ज्यों ही आवाज दी, वे घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तुम्हें स्टेशन पर कहीं न देखा। मुझे पहुंचने में देर हो गई। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, बड़ी लंबी कथा है, जरा दम लेने दो, बताती हूँ। बस इतना समझ लो कि आज इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो मेरी आबरू चली गई होती। पंडित जी ने पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वे भी घर में चले गए, पर एक ही मिनट में बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, शायद आप बनावटी समझें, पर मुझे आपके रूप में इस समय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जवान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए। जामिद, जी नहीं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। पंडित, मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला चुका सकता हूँ? जामिद, इसका बदला यही है, इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। यह कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ और उस अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल आया। उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वह जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था, जहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने सैकड़ों साल पहले लिखी, पर जब आपने इस कहानी को सुना, आप इस कहानी को पढ़ना, क्योंकि मैं इतना अच्छा कहानीकार नहीं हूं, पर मैं एक मैसेज देना चाहता था, इस बात को उठाना चाहता था। इस कहानी के वाक्य से मैं भी वास्ता रखता था, तो अपने को शब्दों में कहकर मुंशी प्रेमचंद के शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया और आज एक क्या कहते हैं
कड़ी भी बैठ गई कि उनकी जयंती भी है। तो मुझे लगा कि अब जो आजकल का समीकरण समाज में मैं देख रहा हूँ, मेरे आसपास घट रहा है, और जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे इससे अच्छा कोई जरिया नहीं दिखाई दिया। तो इस कहानी को आपने सुना तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पढ़िए भी, एक बार इस पर विमर्श भी कीजिए, एक बार आपके मन को झिझोरने भी चाहिए। हमारे आसपास जो ये धर्म या हम जिस तरह के धार्मिक हैं, तो ये हमारी धार्मिकता पर सैकड़ों साल पहले मुंशी प्रेमचंद ने ये घटना उठाई थी, जो आज मुझे लगता है और ज्यादा विकराल रूप में हो आई है। धर्म भी, संस्कृति भी। तो मैं ना तो किसी धर्म पे कुछ कह रहा हूँ, ना संस्कृति पे कह रहा हूँ। इस कहानी ने काफी कुछ कह दिया है। इस कहानी को एक बार फिर पढ़ें, इस पर विचारें, और अपने जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो प्रेमचंद की, जैसे कि ये तो ही कहानी की बात, पर जैसे मैंने कहा कि जब मेरा वास्ता बड़े कहानीकारों में या कहानियों में पहले टेक्स्ट की किताब पढ़ने की आदत थी, या हमारे जिस बेल्ट में मैं बिलोंग करता हूँ, छोटे शहरों में, तो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे अपनी किताबें ही पढ़ते हैं। तो मेरा सौभाग्य अच्छा था, मेरे बड़े भाई बहन की किताबें मेरे घर में मौजूद रहती थी। मेरी दीदी डॉक्टर वंदना शर्मा हिंदी में पीएचडी की है, तो घर में उनकी पीएचडी के बहाने हमने काफ़ी साहित्य पढ़ लिया। फिर मैं खुद अब इंजीनियरिंग के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। किताबों से वास्ता जो पहले कर लेना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए जैसे हुआ, मौका मिला। पर प्रेमचंद की बड़ी बड़ी बातें करने से जरूरी अच्छा ये होगा कि पढ़ें, साहित्य को पढ़ें, जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। ये नहीं कह रहा प्रेमचंद को ही पढ़ें, इन्हें पढ़ना, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी सुविधा में पढ़ें। मैंने जैसे अभी आपको कहानी सुनाई, और भी आपको कोई किताब मैं सजेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक की रुचि अलग अलग होती है। तो आप अपनी रुचि से पढ़ें और उस पर विचारें जरूर, पढ़कर जाया ना करें, अर्थ के साथ पढ़ें। तो बस आज मैं यही कहने के लिए लाइव आया था, प्रेमचंद के कहानी के माध्यम से। अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ शेयर करेंगे तो शायद दोबारा आने की भी हिम्मत करूंगा। अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।